नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखने वाले हैं शंख से शंख भस्म कैसे बनाते हैं। तो शंख जो रहते हैं वो शंख समुंदर में मिलते हैं। वो शंख का शंख भस्म कैसे बनाते हैं वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें शंख कलेक्ट करना पड़ता है समंदर से। मार्केट में शंख मिलते हैं, लेकिन उसके शंख के ऊपर जो बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती है, गंदगी रहती है, वो हटाने के लिए हमें शंख को पहले रात भर पानी में भिगोना पड़ता है। भिगोने के बाद उसके ऊपर का जो लेयर रहता है, वो गंदगी रहती है, वो हमें हाथों से घिस कर निकालनी पड़ती है। और निकालने के बाद अच्छे से सफ़ेद वाले शंख हमें प्राप्त होते हैं, और वो शंख हम शंख भस्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि शंख कैसे अच्छे से सफ़ेद हो गए। बाद में हमें उसका शोधन करने के लिए नींबू स्वरस में एक प्रहर तक यानी 3 घंटे उसमें स्वेदन देना पड़ता है। तो एक पोटली बंद के नींबू स्वरस में डुबा के उसको धीमे से आंच पर 3 घंटे तक उसको स्वेदन देना पड़ता है। स्वेदन देने से उसके अंदर की जो अशुद्धियाँ रहती है वो दूर हो जाती है, क्योंकि शंख जो रहता है वो समुंदर में रहता है, उसमें बहुत सारे क्षार रहते हैं। और आम्ल धर्म के इसमें उसका शोधन करने से क्षार अम्ल माधुर ऐसा उसका शोधन हो जाता है। शोधन होने के बाद उसको गर्म पानी से धोकर उसको अच्छे से बारीक 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 करना पड़ता है, क्योंकि जितना हम उसको बारीक कूटेंगे उतना अच्छा उसका भस्म हो जाएगा। शंख के बारीक 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 टुकड़े करने के बाद उसको एक मटके में हम डालकर उसका मात कापड़ करना पड़ता है। मात कापड़ करने के लिए हम मुल्तानी मिट्टी या काली मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। मात कापड़ की ज़रूरत क्यों रहती है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि जब ये जो मटका रहता है वो जो हम उपलों में रखते हैं और अग्नि देते हैं, कई बार वो ऐसा टेढ़ा हो सकता है। उसके अंदर उसको निर्धूम पद्धति से उसको अग्नि देनी होती है, इसलिए उसके ऊपर का जो शराव रहता है वो निकलना नहीं, गिरने का नहीं, इसलिए उसको अच्छे से मात कापड़ करना पड़ता है। मात कापड़ करके उसको सुखाना पड़ता है, और अच्छा सा सूख जाने के बाद उसको हम फूट देने के लिए वो मटका रेडी हो जाता है। ये सब हमने घर पे किया था। अब फूट देने के लिए हमें खेत की तरफ जाना पड़ता है। खेत हमारा 2 किलोमीटर है हमारे घर से। सबसे पहले तो फूट देने के लिए हमें एक गड्ढा करना पड़ता है। हमने जो गड्ढा किया है वो 1.5 हाथ लंबा, 1.5 हाथ रुंद और 1.5 हाथ नीवा ऐसा गड्ढा किया है। और उसमें हमने गजपुड़ देने के लिए वो बहुत गहरा ऐसा गड्ढा हमारा गणेश खोद रहा है। गड्ढा तैयार होने के बाद उसमें बहुत सारे उपले डालना पड़ता है। बहुत गड्ढा थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन वो वीडियो में छोटा दिख रहा है बहुत। उसमें बहुत सारे उपले पहले नीचे डाल के, उन उपलों के लेयर डाल के उसके ऊपर हमारा जो मटका है उसके ऊपर रखना पड़ता है। रखने के बाद पूरा मटका ढकने तक हमें उपले वो उसके ऊपर से भी डालना पड़ता है। पूरा ऐसा मटका नहीं दिखता, इतने उपले हमें डालना पड़ता है। उसके ऊपर हमने थोड़ी सी घास डाल के अग्नि प्रज्वलित किया। अग्नि ऊपर से प्रज्वलित होने से वो धीरे 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 पूरा अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, और बाद में उसका वो एक पूट होता है। और पूट होने के बाद ये पूरी अगले दिन निकालना पड़ता है। वो गर्म रहता है एक दिन। अगले दिन स्वांशित होने के बाद वो मटका हम निकाल के फिर हम घर की तरफ आए, क्योंकि भावना जो देने की रहती है वो हम घर पर ही दे रहे हैं।
फूट होने के बाद मात कापड़ पूरा जल जाता है वो जो कपड़ा, और थोड़ी सी मिट्टी रहती है, वो मिट्टी हटा कर उसके अंदर आप देख रहे कि शंख है जो है वो थोड़ा सा ब्लैकिश हुआ है, और ऐसा उसका पहला फूट हो गया है। फूट होने के बाद शंख जो हार्ड रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है हार्डनेस उसका, और वो कूट कर अच्छे से बारीक हो सकता है। अब हमने कूट कर उसको अच्छे से बारीक किया, और बारीक करने के बाद उसको कुमारी स्वरस की भावना देनी पड़ती है। वो भावना देने के लिए गणेश हमारा कुमारी का जो स्वरस रहता है वो स्वरस निकाल रहे, वो अच्छे से सफ़ेद ही लेने का है, वो हरा उसके अंदर नहीं आना चाहिए। घृत कुमारी, वो जो घृत रहता है उसका, घृत कुमारी का वो सफ़ेद फल वो डाल के अच्छे से उसको भावना देनी पड़ती है, और भावना देकर अच्छा सा गाढ़ा होने के बाद उसकी चक्रिका बना के उसको धूप में सुखाना पड़ता है। धूप में सुखाने के बाद वो चक्रिका फिर इस मटके में डाल के उसको अच्छे से मात कापड़ करके हम फिर खेत की तरफ गए, और उसको हम अब दूसरा फूट देने वाले हैं। उसके जो हमने पहले जो गड्ढा किया था उसी गड्ढे में अब हम फूट देने वाले हैं। उसको नीचे से उपले डाल के ऊपर मटका रख के अब हम सेकंड फूट देने वाले हैं। कैसे रहता है, पहला जो फूट रहता है ना, पहला फूट उसको तीक्ष्ण अग्नि लगती है। अब जो बाद के जो फूट रहते उसके वो थोड़ा सा उसको कम अग्नि देना पड़ता है, क्योंकि जितना हम ज़्यादा अग्नि देंगे उतना हमारा जो भस्म रहता है वो तीक्ष्ण बन जाता है। इसलिए शंख भस्म ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं होना, इसके लिए हमें इस जो सेकंड फूट रहता है, सेकंड यानी इसके बाद के जो जितने सारे फूट रहते हैं उसमें थोड़े से कम उपले डालकर हमें उसको फूट देना पड़ता है। आप देख रहे हो कि पहली बार हमने पूरा गड्ढा ऊपर तक भरा था, अब वो नीचे ही रह गया है। गणेश वही बता रहा है हमारा कि अगली सेकंड फूट हमें थोड़ा सा कम अग्नि पर देना पड़ता है। अग्नि प्रज्वलन करके हम घर आए। अगले दिन हमने जब देखा तो फूट अच्छी तरह से हो गया था। फिर वो मटका लेकर हम फिर वापस घर आए। अब आप देखो कि जो चक्रिका थी ना, वो चक्रिका पहले से काली थोड़ी सी दिख रही थी, लेकिन आप फूट होने के बाद देख रहे होगे कि एकदम सफ़ेद ये चक्रिका हमें दिखती है, और उसका हार्डनेस जो रहता है वो हार्डनेस भी कम हो जाता है। तो उस चक्रिका को अच्छे से कूट कर उसमें कुमारी का स्वरस डालने का, कुमारी स्वरस से ही अच्छा मारण होता है। इसलिए शंख को भावना देने के लिए हम कुमारी स्वरस ही यूज करते हैं। अच्छे सी भावना देने के बाद वो उसकी चक्रिका हम बनाएंगे। हमारे गेहूं का आटा रहता है ना, वैसा वो गाढ़ा बनना चाहिए। ऐसा गाढ़ा बनने पर ही उसकी अच्छी चक्रिका बनती है, नहीं तो पतला होने से क्या होता है कि वो चक्रिका अच्छे से नहीं बनती और वो टूट जाती है जल्दी से। हमें 1 रुपए की कॉइन इतनी ही चक्रिका बनानी चाहिए। ज़्यादा बड़ी चक्रिका बनाने से उसको अच्छा सा अग्नि नहीं मिलता। चक्रिका फिर धूप में अच्छे से सुखा कर उसको फिर से मात कापड़ करना पड़ता है, और अच्छे से मात कापड़ करके हमने उसको फिर फूट देने के लिए हम खेत की तरफ ले गए। फिर से उसी गड्ढे में हमने तीसरा फूट दिया है। तीसरा फूट भी कम अग्नि का ही देना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा तीक्ष्ण अग्नि इसको नहीं देना पड़ेगा। जितना
तीक्ष्ण अग्नि देंगे उतना वो ज़्यादा तीक्ष्ण बनता है शंख भस्म। फिर से मटका रख के उसको अच्छे से उपले लगाकर हमने एक तीसरा फूट दिया है उसको। तीन फुट होने के बाद शंख जो शंख की रहता है ना, वो अच्छे से अब फाइन हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो तीक्ष्ण तो रहता है वो ख़त्म नहीं होता। इसके लिए हमें चौथा और पांचवा ऐसे 5 फुट हमने दिए, और 5 फुट देने के बाद शंख भस्म, अच्छा सा शंख भस्म हमें प्राप्त होता है। ये देख रहे हैं आप, ये शंख भस्म हमें प्राप्त हुआ है। ये मार्केट जितना सफ़ेद नहीं रहता है, लेकिन हमने बनाई वाला शंख भस्म बहुत अच्छा रहता है। इसका जो आप देख रहे हैं ये रेखा पूर्ण, तो यानी हमारी हाथों की रेखा के अंदर जाना इतना फाइन वो शंख भस्म हो गया है। प्रत्येक भस्म पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन शंख भस्म की परीक्षा पानी के ऊपर नहीं तैरता, क्योंकि वो हाइड्रोस्कोपिक नेचर रहता है उसका। उसको पानी मिलते ही वो पानी में अंदर डूब जाता है, इसलिए इसकी ये परीक्षा हम नहीं ले सकते। शंख भस्म जीवा पर रखने पर उसके अंदर का तीक्ष्णत्व खत्म होता है और वो जीवा को तीक्ष्ण नहीं लगता, तब समझ लेना कि शंख भस्म अच्छे से तैयार हो गया। तो दोस्तों, ये जो शंख भस्म है ये गृहिणी में हम यूज़ करते हैं, मुक्ति कामदुदा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, शंखवटी बनाने के यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारी दवाइयों में शंख भस्म यूज़ में आता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। हमारी श्री वारकरी आयुर्वेद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।